ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कल हमने 24 अध्याय तक बताई थी पुरुषोत्तम मास के, और बताया था कि दीपदान का क्या महत्व है। आज आगे की कथा हम बताएंगे, और कथा को सभी लोग लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण है कुछ भी लिखना। जय श्री कृष्ण है। दृढ़ धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के निमित्त कृपया भली बात उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास में भली बात व्रत पूर्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं व 8वीं तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ नित्य क्रिया कर सुलभ सामग्री से ही मन को नियम्य कर विष्णु की भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 सदाचारी ब्राह्मण को निमंत्रण दें। हे भूपते, यथाशक्ति श्रद्धानुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। फिर दोपहर को द्रोण भर या आधा या चौथाई भाग से यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वतो भद्र रचें। मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल पान रखें। उन चारों कलशों में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध चारों की स्थापना करें। पुरुषोत्तम व्रत के आरंभ में कलश युक्त आधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम को स्थापित करें। फिर वेदज्ञ वैष्णव आचार्य को बुला मंडल के बीच में बैठाएं। 4 ब्राह्मण जप के लिए वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि सहित 2 सुंदर वस्त्र दें। वस्त्र आभूषण से आचार्य को विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। वर्ण किए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों ओर 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ दान करें। दोनों जंगाओं में पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ मनुष्य को पंचरत्नों सहित अंजलि भरकर श्रेष्ठ फलों से श्रद्धा भक्ति सहित स्त्री सहित हर्ष से श्री हरि स्मरण करता हुआ प्रसन्न मन से अर्घ दें। अर्घ मंत्र, हे देव देव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करूं। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा मुरली वाले पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा तिलों से हवन करावें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अथ नीराजन का मंत्र, नीले कमल समान कांति वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण देवेश को प्रेम से नीराजन देता हूँ। ध्यानम, अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वंशीनाथ से ब्रज की स्त्रियों को मोहित करने वाले, वृंदावन से सुंदर कौस्तुभ मणि से दीप्यमान हृदय वाले, रतन जड़ित मुकुट कुंडल धारे हुए पीताम्बर पहिरे श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि दें और स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम पीताम्बरधारी भृगु की लात से शोभित हृदय वाली श्री राधिका सहित अच्युत हरि को नमस्कार करता हूँ। फिर हम ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से बहुत सी दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न कर ऋतुजों को दक्षिणा दें। सीधी दूध देने वाली गाय बच्चे सहित घंटा और आभूषण से सजी तांबे मणि पीठ, स्वर्ण के सींग, चांदी की खुर मड़वाकर दें। फिर घी का पात्र, तिल का पात्र दें। शंकर पार्वती को स्त्री पुरुषों के सब वस्त्र दें। 8 प्रकार के पद दें। जूतों की जोड़ी दें। वैश्य ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत शक्ति हो तो देर ना कर, क्योंकि जीवन क्षणिक है। श्रीमद् भागवत साक्षात अद्भुत भगवान का रूप है। उसी यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं के सेवित विमान में बैठ योगियों को दुर्लभ गौलोक को जाता है।
हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुलादान, ये 8 महादानी श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला को भी नहीं पाते। अतः यत्न से वैष्णव ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सजा स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित कर दें। कांसे के संपुट में 30-30 मालपुए रख 30 फुट दें। हे पृथ्वीपति, वह पुरुष एक एक मालपुए के जितने छेदें उतने ही 1000 वर्ष तक वैकुंठ में निवास करता है। फिर कष्ट रहित योगियों को दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गौलोक को जाता है, वहाँ जा फिर नहीं आता। 2.5 प्रस्थ का कांस्य का संपुट कहाँ है? निर्धन पुरुष यथाशक्ति करें, अथवा कच्ची उत्तम फल सहित मालपुए की सामग्री वहाँ लाके पुरुषोत्तम की प्रिय के लिए दें। नराधिप स्त्री सहित आमंत्रित ब्राह्मण को पुरुषोत्तम के समक्ष संकल्प कर दें। अथ प्रार्थना, हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक, इस लोक की व परलोक की मेरी सभी कामनाओं को तत्काल पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम को स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक भक्ति से पूज विप्र रूप धर हर और स्त्री रूप राधा को स्मरण करता हुआ घी खीर से ब्राह्मण जिमावे। व्रती पुरुष दाख, केला, अनेक प्रकार के आम आदि फलों से और विधि पूर्वक भोजन का संकल्प करें। घी से बनाया पकवान श्रेष्ठ उड़दों के बड़े घेवर, पकी हुई फैनी, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के शाक, अलग अलग पकी हुई आम, 6 रसों से युक्त 4 प्रकार के भोजन और कोमल वाणी से बोली हुई सुगंधित गौरस परोस कहें, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप ये परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करो और जो आपको चाहिए वह मांगना। मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। बड़े आनंद से भोजन करो। ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री और कत्ता चूना संयुक्त पान ब्राह्मण को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से दें। इस प्रकार जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे वह यहाँ ऐश्वर्य वाला हो, अगले लोक में देवता होता है। स्त्री सहित ब्राह्मण को प्रसन्न कर हाथ में लड्डू दें और स्त्रियों को विधान से सजा बांस की डाली दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्र से पुरुषोत्तम से क्षमा मांगें। जैसे स्मृत्या मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो हो वह संपूर्ण कर सुख पूर्वक विचारें। सबको समान भाव से प्रसाद बांट मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण को स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार कर पूर्ण करें। फिर आचार्य को मूर्ति सहित भेंट दें और अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अन्नदान दें। चाहे कैसे भी व्रत करें, अत्यंत भक्ति से सामर्थ्य भर दान दें। यह व्रत करने से नर नारी जन्म जन्म में दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य नहीं पाते। संसार में जो मनुष्य जिस कामना से करेंगे वह विमान द्वारा उत्तम वैकुंठ जाएंगे। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास को आदर से अवलंबन कर जो करता है वह पूर्वजों के साथ यहाँ सुख भोग पाप उस समय को गोलोक जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।